हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह की रीडिंग्स आप देख पाएं। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और ध्यान रहे यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतना लें, जो नहीं होता है उसे छोड़ दें आप। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जिनको लेना है वो चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रहे दिए गए नंबर पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, फोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब आप अपने पर्सन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्सन को जब भी उनके बारे में सोचे उन्हें हमेशा लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वाइब सेंड कर सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप को हील होने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। राइट करें जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको लेकर, क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं। दी मजिशियन, ओके, यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक यहाँ पर मुझे कई लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये एनर्जी आपके पर्सन का भी है क्योंकि मैंने ये कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकाले हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो देखिए मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। जो आप दोनों में बीत चुका है पास्ट, उसको ये काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ आप दोनों के साथ, आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। अब ये पर्सन मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो और आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मुझे ना आप दोनों में दूरियां दिखाई दे रही है, चांसेस है अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, अगर हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो रही है जितना पहले हुआ करता था। जैसे आप दोनों के बीच पहले काफी ज्यादा लवी डवी काफी ज्यादा अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था, वैसा कुछ भी नहीं रह गया है। काफी ज्यादा आप दोनों के बीच मुझे क्लैशेस दिखाई दे रहा है, कुछ तो सही नहीं चल रहा आप दोनों के बीच, या आप दोनों के रिलेशनशिप में सही नहीं हुआ है। आपके पर्सन मुझे प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। ये पर्सन यस आपको अपनी लाइफ में जरूर चाहते हैं। ये पर्सन में ना वो करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको काफी ज्यादा हर्ट पहुंचाया है पास्ट में, काफी ज्यादा इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको इग्नोर किया है। आपके बजाय इन्होंने किसी और चीज को वैल्यू दी है, आपको उतनी वैल्यू नहीं देनी है, नहीं दी है जितना इनको देना चाहिए। पास्ट में क्या था आप दोनों के बीच, बहुत ही ज्यादा प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ सही जा रहा था, बट अचानक से सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तहस नहस हो गया आप दोनों के लाइफ में। ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ये पास्ट डेज को मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वापस से पहले जैसा हो जाए। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा, आपको मिस बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं।
यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। देखिए, मुझे एक बात और यहाँ पर लग रही है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये आपकी लाइफ से चले गए थे। चांसेस है ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं, या आप दोनों ने मैरिज को लेकर सोचा था एक दूसरे के साथ। मुझे मैरिज को लेकर कुछ तो इशू दिखाई दे रहा है, या चांसेस है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। इनके साथ आपके बेबीज हो सकते हैं। मुझे आप भी काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ या हो रहा है, अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप मुझे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। देखिए, वही आपके पर्सन भी चाहते हैं। मुझे इनका फीलिंग्स भी दिखाई दे रहा है कि ये भी आपकी लाइफ में जरूर वापस आना चाहते हैं, बट कैसे आए तो कैसे आए। ये पर्सन सब ठीक करना चाहते हैं, बट कुछ एक्शन एनर्जी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है डियर। हाँ, ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन विचार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, बट नहीं आ पा रहे हैं। ये पर्सन डिले करते जा रहे हैं। द एम्परर, ओके। आई थिंक यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, इनके फादर, इनकी मदर, इनकी फैमिली हो सकती है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका वर्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिनको लेकर आप जानते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स है यार आप दोनों के बीच, जो इनको आपके पास नहीं आने दे रहा है, या जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहते आप दोनों एक हो। क्योंकि देखिए, आपके पर्सन आपके पास आना जरूर चाहते हैं। ये चाहते हैं। मुझे ना ये लग रहा है, पता है, यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए कि मैरिज को लेकर आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही, खासकर आपके पर्सन की। इनकी मदर, इनके फादर, इनके फैमिली, इनके सिस्टर्स, हो सकता है आपकी फैमिली भी नहीं मान रही। मुझे ना कुछ तो कास्ट रिलेशन का डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। काफी ज्यादा सैड है आपके पर्सन, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पास आए तो कैसे आए, सब ठीक करे तो कैसे किया जाए। हालांकि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत जरूर करना चाहते हैं। और कई लोगों के लिए ये पर्सन मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, या तो इस पर्सन का मैरिज कहीं हुआ है, या तो कहीं होने जा रहा है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जिसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या तो इन्होंने अपनी न्यू शुरुआत कहीं कर ली है। वही है यार, इन्होंने कहीं, या तो ये पर्सन मैरिज कर लिए हैं, या तो ये कहीं करने जा रहे हैं। आपके साथ सही नहीं हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में। आप मैजिक चाहते हैं सब सही हो जाए। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो ये आपके साथ मैरिज जरूर करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया है, फिर भी इनका फीलिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ मैरिज जरूर करना चाहते थे, नहीं कर पाए प्रॉब्लम्स की वजह से, वो अलग बात है। दे स्टार, अगर ये अनमैरिड है तो आपको लेकर काफी ज्यादा होपफुल है। हाँ, थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से। ये पर्सन थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं, बट होपफुल भी है। इनको पता है कि इनकी मैरिज आपसे ही होगी।
या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा होपफुल हैं कि हाँ हम दोनों एक होंगे, हमारे बीच सब ठीक होगा। आई थिंक मेरे व्यूअर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, आप चाहते हैं सब सही हो जाए, वहीं आप दूसरी तरफ थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा बताएं मुझे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके बेबी, आपको ऐसा नहीं करना है यार। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ लव करना है, खुद को खुश रखना है, तभी ये सब वर्क करेगा। समझ रहे हैं ना क्या कहने की कोशिश कह रही हूँ। तो आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहना है, खुद को खुश रखना है, तभी ये सब वर्क करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ओके, बाकी अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो यस, ये आपसे मैरिज जरूर करना चाहते हैं, और मुझे आपके लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि ये पर्सन, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी फैमिली नहीं मानती तो ये अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ मैरिज करने का। मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए कि ये अपने फैमिली को मनाकर जरूर आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है। इस बार आपके प्रेयर सुन रहे हैं, न्यू बिगनिंग होगा, मैरिज भी होगी, बच्चे भी होंगे इनके साथ। आप काफी ज्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, आप इनका वेट करते हैं कि ये पर्सन कब आए आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, चांसेस है इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है या कुछ बातें छिपाई है या आपसे झूठ बोले गए हैं। आपका काफी ज्यादा अनकंडीशनल लव में देख पा रही हूँ, आप सिर्फ देना जानते हैं। आपने अब तक इस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार दिया है, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने नहीं दिया है, इस पर्सन ने भी आपको प्यार दिया है, बट बदले में आपने इनको बहुत ही ज्यादा लव दिया है। जितना इन्होंने आपको दिया है उससे डबल डबल ट्रिपल आपने दिया है इन्हें, बट फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ आपको हर्ट कर ही दिया यार इस पर्सन ने। और अब ये पर्सन मुझे प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक करना जरूर चाहते हैं ये पर्सन। चांसेस है अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं कि इस वजह से ये सब हुआ, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, या कुछ झूठ आपसे बोल सकते हैं जिसका ध्यान आपको रखने की जरूरत होगी। आप बिल्कुल भी स्टक ना रहें, बिल्कुल भी आपको स्टक नहीं रहना है, आपको खुद का ख्याल रखना है, आपको सेल्फ लव करना है। देखिए, चांसेस है इस पर्सन ने सबकी बातों में आया है यार, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन ऐसे करेंगे, ये किसी के बातों में भी आ सकते हैं, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, लव दिया था, केयर रिस्पेक्ट सब कुछ किया था। क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सर में चढ़ा रखा था आपने, है ना। सच कह रही हूँ ना, एक्स्ट्रा लव देंगे तो होगा भी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो आप दोनों के बीच मुझे सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। जो पर्सन आज आपको ईगो दिखा रहे हैं वो पर्सन आने वाले दिनों में आपके लिए काफी ज्यादा गिल्ट फील करेंगे, उनको एहसास होगा आपके साथ किस तरह से उन्होंने गलत किया है। मुझे दिखाई दे रहा है यार कि ऑलरेडी इनको महसूस होने लग गया है कि यस इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ सही नहीं हुआ है। ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स एंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मैं पहले किसका देखूं, आपके पर्सन का देखते हैं। बहुत देख लिया ना इनका, पोस्टपोन में। देखिए, पूरा पॉसिबिलिटीज है आप दोनों की मैरिज होने का, आप दोनों के बीच सब ठीक होने का, और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने का इनका, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप दोनों लवर्स हैं तो होगा ही ना सब ठीक। देखिए, आप दोनों मुझे लवर्स दिखाई दे रहे हैं, प्रेमी दिखाई दे रहे हैं,
दोनों के बीच मुझे अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है, ना किसी का ज्यादा ना किसी का ऊपर। मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है, पास्ट में ना आपका लव बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। मुझे इस पर्सन से ज्यादा आपका लव दिखाई दे रहा है, बट सिचुएशन ऐसा हो गया है कि इनको एहसास होने लग गया है आपके प्यार का कि यस, ये तो मेरा प्रेमी है, ट्रू लव। इनको एहसास होने लग गया है जितना प्यार अभी आप इनसे करते हैं, ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इनका प्यार मुझे सच्चा दिखाई दे रहा है, ट्रू दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच कॉस्मिक कनेक्शन है, आप दोनों एक होंगे, आप दोनों की मैरिज होगी। आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन अलग है, कुछ तो अलग दिखाई दे रहा है मुझे, या तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या कुछ तो अलग है यार आप दोनों में। आप दोनों अलग फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं, अलग अलग, या अलग अलग प्लेस से हो सकते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ तो कंपेयर कर रहे हैं आपको एंड थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि ये पर्सन अपने सिचुएशन में खुश नहीं है। काफी ज्यादा मुझे ये पर्सन सैड दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर आप भी परेशान है, आप भी दुखी हैं, वहां पर आपके पर्सन भी दुखी है, वो भी परेशान है, वो भी चाहते हैं आपसे बातचीत हो। आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो पर्सन खुद चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना। ये पर्सन मुझे कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे मुझे प्यार दिया करता था यार, या दिया करती थी, अब वो प्यार मुझे वापस चाहिए। मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए, उसके साथ मुझे मैरिज करनी है। काफी ज्यादा कंपेयर करते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा ये पर्सन मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लाइफ में जरूर वापस आना चाहते हैं, बट थोड़ा सा देरी लगेगी, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। ओके, ये पर्सन सही समय का वेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सब सही होगा ये जरूर आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो ये चाहते हैं फैमिली को मनाकर आपके पास जरूर वापस आना चाहते हैं देश रोज। आप काफी ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आप अपने दिल का सुनते हैं। यश, आप सिर्फ देना जानते हैं। तो देखिए राइट नाउ आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। क्या कहता है आपका इंट्यूशन, क्या कहता है, क्या है आपका इंट्यूशन आपको। आप थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें। अगर काफी ज्यादा आपके दिमाग में ना निगेटिव निगेटिव बात आ रही है, जैसे कि पता नहीं कैसे सब ठीक होगा, इस तरह से अगर आ रही है ना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें यार। ओके, ये आपके लिए ना काफी ज्यादा सही रहेगा यार, आपको पॉजिटिव रखेगा, होपफुल बनाए रखेगा। अपने इंट्यूशन का सुने। ओके, एंड प्रेयर्स करें, न्यू विजन। यस, आप अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो कि आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। आप ना क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे पता है कि पास्ट में काफी ज्यादा आपको लग रहा था कि सब सही नहीं हो सकता, बट अब आपको लगता है कि सब सही होगा। यस, अब आप मुझे सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या था कि आप ना बिल्कुल टूट चुके थे, हार चुके थे, बट अब आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर साइंस नहीं बताए हैं ना, आई एम सॉरी। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफी ज्यादा आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आया है, एरियस, लियो, सैजिटेरियस भी आया है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया है डियर। यस, बट ऐसा नहीं है, अगर नहीं आया है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो 100% ये आपके लिए है। यहाँ पर जेमिनाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इमोरालिटी। जैसे कि मैंने क्या कहा था, आप दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम्स है। मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप भी खुद को स्टक पा रहे हैं, खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। अगर आप काफी ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं ना, तो ऐसा आपको नहीं होना है, क्योंकि आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते ना सब सही हो जाए आप दोनों के बीच, तो ऐसे रहेंगे तो कैसे डियर। तो जितना हो सके होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, मुझे कई लोग यहाँ पर गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, लड़ने के मूड में, कि आजा आजा तेरा खैर नहीं है, कुछ इस टाइप का मुझे कई लोगों का लग रहा है कि लड़ना है आपको। तो बस लड़ना है अपने पार्टनर के साथ, बट प्यार भी है, हाँ प्यार भी काफी ज्यादा है, अनकंडीशनल लव है दोनों के बीच। आप चाहते हैं यार ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। जो बॉन्डेज है आप दोनों के बीच, जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से ये पर्सन जल्दी ही निकले और आपके लिए एक्शन ले। आप चाहते हैं सब सही होगा, बस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जरूर करें, प्रेयर्स करें, दृढ़ बनिए। देखिए साईं बाबा ने भी कह दिया है, यूनिवर्स ने भी कह दिया है, आपको दृढ़ बनने की जरूरत है। आपके चाहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, आपको कंठस्थ रहना है। क्या चाहते हैं आपकी हमारी मैरिज हो, तो ऐसा डामाडोल रहेंगे कि पता नहीं यार होगा कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। आपको दृढ़ बनने की जरूरत है। यस, होगा, भरोसा रखें यूनिवर्स पर, खुद के प्यार पर, होगा हमारे भी सब सही होगा। ऐसे रहें। ओके, स्वप्न, स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो यूनिवर्स आपसे कर रहे हैं, चांसेस है आपको काफी ज्यादा अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं। उसे कई लोगों के लिए लगा ये, तो आप अपने सपने पर जरूर ध्यान दें कि कैसे सपने आते हैं आपको। अगर आपको पॉजिटिव सपने आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है यहाँ पर। खुद पर ध्यान दे बिना, जैसे कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप अपने लवर को, आप अपने प्रेमी को अच्छे अच्छे वाइब्रेशन सेंड कीजिए। पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। ओके, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। तो देखिए अभी आप दोनों के बीच सेपरेशन तो हुआ है ना, एक्सेप्ट कीजिए। यस, हमारा तो अनकंडीशनल लव है। बात नहीं हो पा रही है, क्या हुआ, जरूरी नहीं है। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है हमेशा के लिए। ये जो आप दोनों के बीच सेपरेशन है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, बहुत ही टेम्पररी है। यूनिवर्स खुद कह रहा है आपसे, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ओके, जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। मुझे कई लोगों के लिए ये लग रहा है, कई लोगों के लिए, हर किसी के लिए ये नहीं है। ठीक है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पर्सन ने किसी से मैरिज कर लिया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, इससे एक समय के बाद समाप्त होना ही रहता है। वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता है। हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में थी या था, वो, उनका आप दोनों का रिलेशनशिप बस उतने ही समय के लिए था। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपके ट्रू लव होंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, जिनके साथ आप दोनों का अनकंडीशनल लव होगा, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा नहीं, आप दोनों का अनकंडीशनल लव होगा। उनके साथ आपकी मैरिज होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, खुद का ख्याल रखें, सेल्फ लव जरूर करें। ओके, यही थी हमारी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, लव यू अ लॉट।